नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिरकार ये फैसला हो ही गया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं। किस राज्य के सीएम पर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस है। तमाम जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे, तो आप इस खबर के अंत तक ज़रूर बने रहें। देखिए, चुनाव अधिकार संस्थान एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स डी एडीआर जो है, उनकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके पास अधिक से अधिक बता दें कि 90 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद सामने आ रहे हैं, और वो देश के सबसे धनवान मुख्यमंत्री भी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। देश के 23 मुख्यमंत्रियों में 40% मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ करीब 90 के आसपास मामले घोषित किए हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 47 मामले घोषित किए हैं। एनडीआर की जो टीम एडीआर की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सरकार 3 विधेयक लाई है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए गिरफ्तार किए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। अब हम आपको बता दें, जानकारी जो सामने आई है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट सामने आई है उसके अनुसार हम आज आपको बताएंगे, ऐसे खुलासे करेंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आपको मालूम था अभी तक कि देश के किस मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस है और कौन भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल केस की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर सबसे ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। उनके ऊपर हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं। हालांकि ये सारे केस कोर्ट में विचाराधीन हैं और कोई सज़ा नहीं हुई है। अब बात करते हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की। तो जनाब, इस लिस्ट में सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी है। इनके पास करीब 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जी हाँ, आपने सही सुना, 500 करोड़ से ज़्यादा। इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं, करोड़ों की ज़मीन है और अन्य जो इन्वेस्टमेंट है वो भी शामिल है। तो देखिए, एक तरफ जनता के प्रतिनिधि जिन पर आपराधिक केस है, वहीं दूसरी तरफ जो अरबपति है। अब ये सोचने की बात है कि क्या ऐसा नेता जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकता है? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि इस लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम कहीं नहीं है। जी हाँ, अगर आप ये खबर बिहार से सुन रहे हैं तो आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। जैसा कि रिपोर्ट सामने आया, नीतीश कुमार खुद पर कोई वर्तमान क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं है। हालांकि एक पुराना मामला है उनके ऊपर, लेकिन उससे भी वो खुद को निर्दोष पाए जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार सहित बिहार के कई मंत्री हैं, लगभग 72% के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं है। लेकिन ये केस मुख्यमंत्री पर नहीं बल्कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर दर्ज है। हम आपको इसलिए ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले लगातार कई ऐसे रिपोर्ट सामने आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे। और एक रिपोर्ट हमने आपको बताया है, हमने आपको साफ तौर पर बताया कि आखिर किस राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और किस राज्य का मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा अमीर है। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।